हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल cgvyapam.general स्टडीज पर। आज हम करेंगे केस स्टडी जो कि स्पेशली सीजीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस और आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ समाहित है। तो आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में आने वाले रेडिएशन घोस्ट के बारे में। डियर एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ में यूरेनियम के खोज के साथ ही विकास और विनाश का सवाल उठ गया है। क्या आदिवासी क्षेत्रों में यूरेनियम खनन से जल, जंगल और जीवन पर संकट आ जाएगा? स्थान है रायगढ़ के कासाबेल और सरगुजा क्षेत्र। एजेंसी है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट या एएमडी। वर्ष 2021-22 में इसकी पुष्टि की गई है। भारत के परमाणु मिशन के लिए बड़ी खोज मानी। इसके अलावा कोसगई के समीप गांव धनगांव गढ़तारा में यूरेनियम के लिए सर्वेक्षण की बात कही गई है और 5 एकड़ जमीन को वहां रिजर्व भी किया गया है। अब जानते हैं यूरेनियम के बारे में। यह एक रेडियोधर्मी धातु है। उपयोग होता है परमाणु बिजली संयंत्रों में ईंधन के लिए। अत्यधिक विकिरण या रेडिएशन उत्सर्जित करता है। मनुष्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक है। भारत में बात करें तो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में जादूगोड़ा यूरेनियम माइन भारत की पहली और सबसे पुरानी खदान है। 1967 में यहाँ यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल द्वारा शुरू की गई। इंडिया में 7 यूरेनियम माइंस है जिनमें जादूगुड़ा सबसे प्रमुख। बरसात में बारिश के पानी के साथ रेडियो एक्टिव यूरेनियम इनके खाने पीने में मिल गया और यहाँ के लोगों को कैंसर, जिसमें ल्यूकीमिया, थायराइड, स्किन जैसे चीजें हैं, कंजेनिटल डिफेक्ट जैसे जन्मजात विकृति, जादूगोड़ा में जन्मजात अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। इनफर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वीमेन, जहाँ की 9 बच्चे का मिसकैरियज हो जा रहा है। विजन प्रॉब्लम और किडनी फेलियर भी यहाँ की गंभीर समस्याएं हैं। यह एक तरह से जादूगोड़ा को हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हथियार गिराए गए थे उससे भी खतरनाक रिजल्ट दे रहा है। अब सवाल उठते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में स्थानीय जनसंख्या को जानकारी दी गई है? क्या पर्यावरणीय असर का अध्ययन हुआ है? और क्या आदिवासियों की राय ली गई है? बिना सुरक्षा उपायों के अगर खनन किया गया तो मानवता के ऊपर तो संकट आएगा ही। पेसा एक्ट के बावजूद भी लिथियम ब्लॉक को पहले ही यहाँ नीलाम किया जा चुका है। हाल ही में कोरबा जिले के कटघोरा में मौजूद लिथियम ब्लॉक को नीलाम किया गया। गांव घुचापुर और इसके आसपास के 250 हेक्टेयर क्षेत्र को लिथियम ब्लॉक के तौर पर चिन्हित किया गया था। लिथियम की पुष्टि के बाद केंद्रीय खान मंत्रालय ने चौथे दौर की नीलामी में इसे नीलाम किया, जिसे मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वोच्च बोली लगाकर खरीदा था। यहाँ भी जल्द ही लिथियम ब्लॉक की शुरुआत होगी और उत्पादन शुरू होगा। इसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि लिथियम को सालार्स या साल्ट फ्लैट या हार्ड रॉक से निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। इससे स्थानीय जल स्तर गिरता है और भूमिगत जल दूषित हो सकता है। जैसे कि चिली के एटाकामा डिजर्ट में लिथियम माइनिंग से ग्राउंड वाटर 65% तक घट गया। स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल उठते हैं। लिथियम और क्रशिंग और प्रोसेसिंग से निकलने वाली फाइन डस्ट पार्टिकल सांस के जरिए शरीर में जाती है। सिलिकोसिस, लंग इरिटेशन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इकोसिस्टम डैमेज तो फॉरेस्ट लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन होगा, ट्राइबल लाइवलीहुड और ग्रेजिंग एरियाज पर काफी असर होगा। अब ओवरव्यू पर अगर मैं जाऊं तो ये कह सकते हैं कि ऊर्जा चाहिए लेकिन जीवन से बढ़कर नहीं। छत्तीसगढ़ की धरती पर यूरेनियम की खोज से पहले जरूरी है कि हम सब मिलकर पूछे कि क्या यह विकास सच में हमारे लिए है या विनाश का रास्ता है? क्या यह सिर्फ अडानी को ग्लोबल पावर बनाने के लिए है या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी सोचा गया है, उनके लिए भी कुछ किया जाएगा?